नमस्कार, मैं हूं अनीता पारिक और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल पे जिसका नाम है आयुर्वेद विद अनीता। आज हम लोग बात करेंगे कि जब भी हम वेट लॉस के डाइट फॉलो कर रहे होते हैं या हम वेट लॉस की जर्नी में होते हैं तो हमें विटामिन सी जो होता है वो अपने डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करना चाहिए। इससे जो हमारा वेट लॉस है वो फास्ट होता है और हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अब आज हम लोग समझेंगे कि कुछ ऐसे विटामिन सी के सोर्सेज हैं जो हम लोग अपने डाइट में अगर इंक्लूड करेंगे तो हमें ना सिर्फ विटामिन सी मिलेगी, ना सिर्फ हमें वेट लॉस में हेल्प मिलेगा, बट हमारी जो वेट लॉस जर्नी में क्या होता है ना, हमें समझ में नहीं आता है क्या खाएं जिससे हमारी जो शरीर में मिनरल्स है या फाइबर कंटेंट है या फिर प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें जो होती है, एमिनो एसिड्स है, ये सारी चीज़ें कैसे पूर्ति करें हम लोग, है ना। तो आज मैं आप लोगों को 4 ऐसे सोर्सेज बताऊंगी जिसमें आप ना सिर्फ विटामिन सी का सोर्स अच्छा है, इसमें फाइबर भी बहुत अच्छा होता है, ये आपके डाइजेशन को भी अच्छा करता है और ये आपको भूख को सप्रेस करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ इनमें से कई ऐसे भी कंटेंट हैं, कई ऐसे भी सोर्सेज है जो कैलोरीज में भी बहुत लो होते हैं और जिसके कारण आपकी कैलोरी का काउंट जो है ना वो बढ़ेगा नहीं। तो आइए चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि कौन सा वाला ऐसा फूड सोर्स है जो हमें वेट लॉस में हेल्प करेगा, वेट लॉस में सपोर्ट करेगा। पहला हमारा फूड सोर्स है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरीज क्या होती है कि एक तो बहुत ही लो इन कैलोरी होती है, इनमें कैलोरी कंटेंट बहुत कम होता है और जब आप इसको खाते हैं तब आपको क्या फील होगा कि जो आप जंक फूड खाने की इच्छा रहती है या बार बार आपको भूख लगती है तो आपकी एपेटाइट को ना ये सप्रेस करने में हेल्प करता है और इसमें फाइबर कंटेंट भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है आपको, तो आप काफी टाइम के लिए फुल रहते हो। साथ ही साथ ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। तो ये सारे इसके बहुत अच्छे अच्छे फायदे हैं, तो आपको स्ट्रॉबेरीज को अपने डाइट में जरूर से इंक्लूड करना चाहिए। अब दूसरा हमारा आ गया कीवी। कीवीज में क्या होता है, 85% तो उसमें कीवी में ना वाटर कंटेंट होता है। अब वाटर कंटेंट इतना है तो उसके जो शुगर लेवल्स होती है ना कीवी में वो बहुत कम होता है, उसमें शुगर की मात्रा बहुत कम होती है। तो आपको चाहे जैसे भी खाना हो, उसको छील के खाना हो, उसको वैसे ही आपको खाना हो छिलके के साथ, तो आप कैसे भी खा सकते हैं, लेकिन कीवी को ज़रूर इंक्लूड करिए क्योंकि ये कैलोरी में बहुत कम होता है। वापस से वही बात आ जाती है कि इसकी भी कैलोरी कंटेंट जो है ना वो बहुत कम होती है, बहुत लो होता है। तो आप खाओगे, आप फुल रहोगे क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया ना कि 85% ये वाटर कंटेंट होता है इसमें, तो शुगर अगर आपके इसमें नहीं जाएगी बॉडी में तो वैसे ही वेट लॉस में हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन हेल्थ में भी हेल्प करता है। तो जरूर से कीवी को भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए क्योंकि इससे आप काफी टाइम तक फुल रहेंगे। एक बार आपने खा लिया फिर आप काफी टाइम तक फुल रहेंगे। अब आप इनको कैसे खा सकते हो, जैसे स्ट्रॉबेरीज का भी है और कीवी भी है, ये आप कब खा सकते हो, आप 10 to 4 की एक विंडो होती है ना हमारी, 10 to 4 के बीच में आप कभी भी इसका सेवन कर सकते हो। अब ऑब्वियसली आप 12 से 2 बजे तक के बीच में खाना खाओगे तो या तो 12 बजे से पहले 10 to 12 के बीच में आप खा लो, और या फिर आप 2 बजे के बाद में, जैसे 1 घंटे का गैप हो गया खाने में, फिर 3 to 4 या फिर 2 to 4 आप समझ लो, 2 to 4 या 2:30 से लेके 4 बजे तक में आप कभी भी इनका सेवन कर सकते हो क्योंकि ये टाइम है, फलों को आप खा सकते हो, फल आपको नुकसान नहीं करते क्योंकि गलत टाइम में अगर आप खाओगे तो फल नुकसान भी करते हैं। खास करके रात को आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आपको खाना ही होता है तो एक फल होता है जो आप कभी भी खा सकते हो, वो है अनार। अनार के दाने आप निकाल के कभी भी खा सकते हो, बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं विटामिन सी जिससे हम लोग को पर्याप्त मात्रा में मिले और वेट लॉस में हेल्प करे। तो 2 तो हो गया, एक तो स्ट्रॉबेरीज, एक कीवी। अब थर्ड हम लोग बात करेंगे पपाया की। हाँ, पपीता। पपीता तो मतलब आप समझो कि वेट लॉस जर्नी में बहुत ही कमाल होता है क्योंकि ये मतलब हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ना उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है और साथ ही साथ में हमको इतना फुल, अगर आप सुबह नाश्ते में अगर आपने एक पपीता खा लिया स्लाइस करके, उसके बाद में आपको डायरेक्ट जो है ना वो भूख आपको 2 या 3 बजे ही लगेगी।
उससे पहले आपको नहीं लगेगी, इतना ज्यादा इसमें फाइबर होता है। तो आप इसको खाइए, आपका पेट अच्छा रहेगा, आपकी स्किन हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको इसमें बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे, साथ ही साथ फाइबर इसमें अच्छा मिलेगा, कैलोरी इसमें लो होगी। तो ये ओवरऑल मतलब अगर आप देखो ना तो ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आपके वेट लॉस जर्नी में हेल्प करने के लिए। तो ये हो गया 3। अब इसको भी खाने की जो विंडो है वो वैसे तो 10 टू मैंने आपको बताया ना 4, लेकिन पपाया को अगर आप खाना चाहते हो तो आप 10 बजे से पहले भी खा सकते हो, लाइक 8 टू 10 के बीच में भी आप खा सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे नाश्ता करने का टाइम होता है। तो अगर आप नाश्ता में सिर्फ और सिर्फ पपाया खा रहे हो तो आप खा सकते हो इसको। यह आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, यह आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, तो ये हो गए 3। अब शिमला मिर्च, शिमला मिर्च में एक ना केमिकल होता है जो कि होती है कैप्सिसिन, उसको हम बोलते हैं। अब ये केमिकल ना क्या करता है, आपका जो फैट होता है ना उसको कट करने में मदद करता है और आपकी मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसीलिए शिमला मिर्च एक बहुत ही बेहतरीन एक फूड सोर्स है जिसको आपको अपने नियमित रूप से अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सॉटे करके, थोड़ा सा घी ले लीजिए या ऑलिव ऑयल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा सॉटे करके नमक मिर्ची डाल के आप इसको सैलेड के रूप में खा लीजिए। क्योंकि मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि सैलेड आप खाते हो ना तो कभी भी कच्चा मत खाओ, आप सैलेड को भी थोड़ा सा पका के खाओ, कभी भी रॉ मत खाओ। तो ये आप कर सकते हो। या फिर आप शिमला मिर्च की बेसन की कोई ना सब्जी बना लीजिए, वो आप इंक्लूड कर सकते हो। नहीं तो आप अगर राइस खा रहे हो या बिरयानी बना रहे हो तो उसमें शिमला मिर्च ऐड कर लीजिए, या कोई भी सब्जी है उसमें आप ऐड कर लीजिए। लेकिन शिमला मिर्च को जरूर से आप ऐड करिए अपने डाइट में, क्योंकि शिमला मिर्च में जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपने और तीनों में ये बेनिफिट्स नहीं देखे होंगे, लेकिन शिमला मिर्च के अंदर ये बेनिफिट है कि ये हमारे फैट को कट करने में हेल्प करता है। तो ये कितना अच्छा बेनिफिट है, ये तो सामने सामने दिख रहा है कि वेट लॉस में हम लोग को बहुत मदद करने वाला है। तो ये 4 जो है ये फूड सोर्सेज अननोन रहते हैं, आपको शायद पता नहीं होंगे कि ये बहुत अच्छे सोर्स है वेट लॉस की जर्नी में भी। और बाकी सारे मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर, ये सब कुछ आपके शरीर में पहुंचाने में भी बहुत मदद करता है। और साथ ही साथ लो कैलोरी, ये सारे ही लो कैलोरी है, तो आपको ज़रूर से इनको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ नया सीखने मिला है, तो एक लाइक कर दीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको फिर मेरे जो वीडियोज़ है वो सारे के सारे आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे आपके स्क्रीन पे ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नारायण नारायण, जय माता रानी।